हमारा आज का टॉपिक है आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या बताया था, जो है विभव प्रवणता और विभव के बारे में, विभव प्रवणता और वैद्युत तीव्रता में संबंध के बारे में बात किया था। तो वहाँ पर विभव प्रवणता और वैद्युत तीव्रता में जो संबंध आया था वो क्या था, -ΔV/ΔX। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला था, जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वो विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है। और विभव प्रवणता के बारे में क्या बताया था, ये बताया था कि अगर दूरी परिवर्तित हो रही है, दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, विभव प्रवणता, यानी कि विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर उसी को बोलते हैं विभव प्रवणता। और समविभव पृष्ठ के बारे में बताया था। समविभव पृष्ठ में क्या बताया था कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। और इसके गुण भी हमने बताया था कि इसमें जो होता है कि जो हमारा विभवांतर होता है, जैसे 2 पॉइंट बताया था ना, हर पॉइंट पर विभव क्या, मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, समविभव पृष्ठ है, इस तरीके से कोई पृष्ठ है, ठीक है। पॉइंट ए है, इस पर भी विभव भी है, इस पर भी, क्योंकि समविभव पृष्ठ वही होता है जहाँ पर विभव क्या होता है, सेम होता है। तो अगर इनका विभवांतर निकालें तो शून्य आएगा। अगर बी बी माइनस बी ए निकालें, बी ए माइनस बी बी निकालें तो शून्य आएगा। तो इसमें अगर एक ही समविभव पृष्ठ है और उस पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, मान लो यहाँ से यहाँ तक ले गए, तो कोई कार्य नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्योंकि विभवांतर शून्य हो जाएगा। विभवांतर शून्य तो किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। और ये भी बताया था कि जो इसमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो हमारा जो समविभव पृष्ठ होता है उसके लंबवत होता है। तो बताया था ना इस तरीके से, मान लीजिए आवेश है तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखा इस तरीके से निकल रही है, तो ये हर पॉइंट पर क्या हो रहा है, लंबवत हो रहा है, ये समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। और कोई चालक है तो उसकी सतह भी क्या होती है, समविभव पृष्ठ होती है। समविभव पृष्ठ कैसे, मान लीजिए चालक की सतह है और इस पर हम आवेश दें कि प्लस की आवेश दें, समान रूप से क्या हुआ, चालक की सतह पर समान रूप से वितरित हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हर जगह क्या हो जाएगा, आवेश सेम हो जाएगा। आवेश सेम हो जाएगा तो विभव भी हर पॉइंट पर क्या हो जाएगा, इस चालक की सतह पर सेम हो जाएगा। ये इतना हमने बताया था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया था, समविभव पृष्ठ हो गया था। और ये भी बताया था कि अगर कोई समविभव पृष्ठ है, मान लो ये आवेश है, अगर यहाँ से हम क्या करें, r1 दूरी पर एक वृत्त खींचे इस तरीके से r1 दूरी पर, तो ये पृष्ठ स्मन हो गया, समविभव पृष्ठ स्मन हो गया। और इसी से हम ये यहीं से r2 दूरी पर दूसरा समविभव पृष्ठ खींचे, तो ये क्या होता है, सकेंद्रीय गोले होते हैं। सकेंद्रीय गोले मतलब जिनका केंद्र एक ही होता है, क्यों, दोनों में क्यों है। तो इस वाले आवेश पर, इस वाले समविभव पृष्ठ पर आवेश से मतलब कि विभव हर जगह सेम था, इस वाले समविभव पृष्ठ पर विभव हर जगह सेम था। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ से यहाँ तक आवेश ले जाने कोई कार्य नहीं किया जाएगा। इस मतलब एक ही समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक दिन से दूसरे दिन तक ले जाने में कोई कार्य नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आवेश को इस समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर ले जाया जाएगा तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इतना हमने बताया था पिछली वाली क्लास में। अब सीधे हम बात करते हैं आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर जो है कि आवेश हो, ठीक है, बहुत से आवेश हो, आवेशों की निकाय है तो हम यहाँ पर 2 भी आवेश लेंगे। अगर बहुत से आवेश हो और उन आवेशों को क्या किया जाए, समीप लाया जाए। समीप क्या करें, पास पास, अनंत से पास पास लाएं। कहाँ से, अनंत से पास पास लाएं। तो उस निकाय को तैयार करने में जो किया गया कार्य होगा या जो ऊर्जा व्यय होगी, जो किया गया कार्य होगा या जो ऊर्जा व्यय होगी वो क्या होगा, निकाय में वैद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित रहेगा, ठीक है। हमने क्या कहा कि किन्हीं आवेशों को अनंत से समीप लाकर किसी निकाय की रचना करने में किया गया कार्य या व्यय की गई ऊर्जा, ठीक है, किया गया कार्य या व्यय की गई ऊर्जा चालक में वैद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, वह किन्हीं आवेशों को अनंत से समीप पास पास लाकर, अनंत से समीप लाकर किसी निकाय की रचना करने में
करने में व्यय की गई ऊर्जा, ठीक है, व्यय की गई ऊर्जा या किया गया कार्य, या किया गया कार्य निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। बात समझ में कि किन्हीं आवेशों को अनंत से समीप लाकर किसी निकाय की रचना करने में व्यय की गई ऊर्जा या किया गया कार्य निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, ठीक है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित रहता है, तो इसी को हम बोलते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब आवेशों के निकाय तो यहाँ पर केवल दो ही आवेश लेंगे, उनमें कितना वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगा उसका हम फार्मूला निकालेंगे, अगर दो आवेश हो तो, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर तो कोई पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर Q1 आवेश रखा हुआ है, ठीक है, Q1 आवेश क्या हुआ है, रखा हुआ है, और इस आवेश से, ठीक है, इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर, कहां पर, स्मॉल r दूरी पर दूसरा बिंदु B है, दूसरा बिंदु B है। अब यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं B है, बिंदु क्या है, अब यहाँ पर हमारा बिंदु आवेश है और ये दूरी है, तो हमको पता है किसी बिंदु आवेश का अगर बिंदु B पर विभव निकालें तो क्या निकल के आएगा, 1/4πε0 Q1/r, इस पॉइंट पर बिंदु B पर विभव इस आवेश के कारण, ठीक है। अब मान लेते हैं जो है ये हमारा क्या है, अनंत है, और यहाँ पर जो है हमारा दूसरा आवेश रखा हुआ है, दूसरा आवेश क्या हुआ है, अनंत से बिंदु B तक लाएंगे तो कुछ कार्य किया जाएगा, कुछ कार्य किया जाएगा, कहाँ, किसको, Q2 को। तो हमने यहाँ पर मान लिया कोई दूसरा आवेश है जो अनंत पर रखा हुआ है, और इसको अनंत से बिंदु B तक लाने में क्या कार्य जो होगा वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा ये है A से B, ठीक है। तो अगर भाषा लिखना हो तो मानते हैं कि माना कोई बिंदु A है जो क्या है वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, जिस पर +Q1 आवेश रखा हुआ है, ठीक है। बिंदु A से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु B है जिस पर विद्युत विभव B है, विद्युत विभव B है। अब क्या कर रहे हैं, जो एक दूसरा आवेश अनंत पर लेते हैं, अनंत पर। अब मान लेते हैं कि जो है आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में क्या है, W है, ठीक है। तो अभी हम इसमें भाषा में लिख दे रहे हैं, ठीक है। माना कोई बिंदु A वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, जिस पर Q1n + Q1 आवेश रखा है, बिंदु A से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु B है, ठीक है, कोई बिंदु B है जिस पर बिंदु आवेश +Q1 के कारण विभव क्या है, B है, ठीक है। इतना आपने क्या फिगर में, ठीक है। एक दूसरे आवेश
Q2 जो कि अनंत पर है, ठीक है, अनंत पर है, आवेश Q2 को अनंत से कहां तक, अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य कैपिटल W। इतनी कहानी समझ रहे हैं, ठीक है। कि माना कोई बिंदु A है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, जिस पर Q1 आवेश रखा हुआ है, यहाँ पर आवेश Q1 आवेश रखा है, ठीक है। बिंदु A से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु B है, जिस पर बिंदु आवेश प्लस Q1 के कारण विभव V है, ठीक है। एक दूसरे आवेश Q2 जो कि अनंत पर है, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य क्या है, W। तो हम यहाँ पर सीधे लिखेंगे कि आवेश Q1 के कारण कहाँ पर, बिंदु B पर विभव क्या निकल जाएगा, B बराबर किसी बिंदु आवेश का वैद्युत विभव क्या होता है, 1/4πε0 Q/r होता है। यहाँ पर दूरी तो r है, लेकिन आवेश Q1 है, तो Q यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q1 हो जाएगा, 1/4πε0 Q1/r। इक्वेशन 1 बना दो उसको, क्या हो गया हमारा, इक्वेशन 1, ठीक है। अब ये तो हमारा विभव निकल गया, हमको क्या चाहिए, स्थितिज ऊर्जा चाहिए, ठीक है। तो ये B निकल गया, तो अगर हम B निकाल तो किया गया कार्य निकाल लें, तो किया गया कार्य जो होगा वही क्या होगा, जो है जो हमारा निकाय है, निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहेगा। तो हम कार्य निकाल लेते हैं, तो निकालते हैं, जो है आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W लिख दे रहे हैं यहाँ पर। अब हमको पता है कि हमने वैद्युत विभव बराबर क्या पढ़ा था, B बराबर W/Q, B बराबर W/Q। यहाँ पर W बराबर क्या निकलेगा, QB निकलेगा, W बराबर QB निकलेगा। तो यहाँ पर आवेश Q2 हो जाएगा, और विभव B है, विभव क्या है, B है, आवेश Q2 विभव B, तो क्या जाएगा, Q2 B हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो B का वैल्यू है समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो सीधे लिखेंगे समीकरण 2 में B का मान रखने पर, तो रखो, तो क्या हो जाएगा, इसमें रखो W बराबर Q2 है, और B के हम क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1/r हो जाएगा, Q1/r। तो ये जाके क्या निकल जाएगा, W बराबर 1/4πε0 Q1Q2/r, ये हो जाएगा किया गया कार्य, मतलब कि निकाय की रचना करने में किया गया कार्य। और हमने क्या होता है, यही किया गया जो कार्य होता है निकाय में स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, और स्थिर ऊर्जा को कैपिटल U से लिखते हैं। हम जहाँ पर W है वहाँ पर कैपिटल U रख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे यही किया गया कार्य
किया गया कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। रहता है, संचित रहता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे अतः W के स्थान पर कैपिटल U लिखने पर, अतः W के स्थान पर कैपिटल U लिखेंगे, कर दो सीधी सीधी लिखेंगे, ठीक है। कैपिटल U बराबर क्या जाएगा 1/4 Q1 Q2 बटे R। ये तो हमने दो आवेश के लिए निकाला है। जो हमारा वैद्युत स्थिर ऊर्जा है किसके लिए है, दो आवेशों के लिए, ठीक है। अगर कई आवेश हों, ठीक है, क्या हो, कई आवेश, पहले इतना तो यदि कई आवेश हो, ठीक है, यदि कई आवेश होंगे, मान लेते हैं यहाँ पर जो है Q1 आवेश है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, कई आवेश दो या तीन आवेश और इनकी स्थिति ऊर्जा निकालते हैं। इनका जो दूरी R12 है, इसका R23 है, R13, ठीक है। इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, हम निकाल लेंगे तो इस निकाय की पूरी स्थिर ऊर्जा क्या होगी। अगर निकालें तो देखो क्या होगा, इन दोनों के बीच देखो, अगर इन दोनों के बीच निकालने का निकलेगा 1/4 Q1 Q2 दूरी क्या है R12 प्लस इन दोनों बीच निकाला। अब इन दोनों बीच निकालो, क्या हो जाएगा 1/4 इसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं। Q1 Q2 R12 है, अब Q2 और Q3 है, क्या जाएगा Q2 Q3 और बटन क्या जाएगा R23 प्लस इन दोनों बीच निकाला है तो क्या जाएगा 1/4 Q1 Q3 बटे R13, ठीक है। अब यहाँ पर सम में कॉमन क्या आ रहा है 1/4 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा Q1 Q2 बटे R12 प्लस Q2 Q3 बटे R23 प्लस Q1 Q3 बटे R13। ये हो गया कई आवेशों का उनके बीच वैद्युत स्थिर ऊर्जा। अब बहुत से आवेश यानी मतलब कि जो है n आवेश, तो इसी बढ़ा देंगे n तक, ठीक है, n तक बढ़ाते चले जाएंगे, उनको जो है स्थिर ऊर्जा का पता चल जाएगा। ये हो गया हमारा वैद्युत स्थिर ऊर्जा। हमने क्या बताया कि अगर किन्हीं आवेशों को अनंत से समीप लाकर किसी निकाय की रचना की जाए तो जो किया गया कार्य होता है या वे ऊर्जा होती है उस निकाय में वैद्युत इस ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो हमने इसका फार्मूला निकाला, क्या किया है W = 1/4 R। यही किया गया कार्य क्या होता है, हमने क्या बताया कि निकाय में स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित रहता है Q = 1/4। तो यहाँ पर W जानता है क्या लिखेंगे, कैपिटल U लिखेंगे, तो स्थिर ऊर्जा का कैपिटल U लिखा जाता है 1/4 R।